हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है जीवन की मौलिक इकाई, जिसका यह चौथा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक तरफ हमने लिख दिया है यूकैरियोटिक कोशिका। अब इन दोनों में हम डिफरेंट देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, उसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, ये याद रखेंगे, कोशिका भित्ति जो होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। परंतु जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है, इसमें कोशिका जो क्या होती है, भित्ति होती है, वो पतली होती है, मोटी होती है। तो याद रखेंगे कि जो कोशिका जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। तो सबसे पहला आपको डिफरेंट समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पतली होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका जो भित्ति होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। तो सबसे पहला डिफरेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम दूसरे डिफरेंट पर। तो दूसरा डिफरेंट है कि इसमें अविकसित केंद्रक होते हैं। इसमें अविकसित केंद्रक होते हैं, मतलब विकसित जो क्या होते हैं, केंद्रक इसमें ज्यादा विकसित नहीं होते हैं, इसलिए कहा गया है इसमें अविकसित, मतलब विकसित नहीं हुए जो केंद्रक होते हैं। ठीक है, और इसमें पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक होते हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें जो केंद्रक होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु इसमें विकसित नहीं होते हैं। ठीक है, तीसरा आपका गुण आता है जो क्या है, इसका अंतर है कि इसमें मतलब क्या, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक कला होता है वो अनुपस्थित होता है, मतलब केंद्रक कला इसमें उपस्थित नहीं होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें जो केंद्रक कला होता है वो उपस्थित होता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि इसमें जो केंद्रक कला क्या होता है, उपस्थित होता है। उपस्थित मतलब क्या, वहां पर रहता है। ठीक है, अगला आता है चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो किस में पाया जाता है, तो नीले हरे शैवाल में पाया जाता है। जो जीवाणु मतलब बैक्टीरिया होते हैं उसमें पाया जाता है, जो बीजाणु होते हैं उसमें आदि में पाया जाता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाया जाता है तो आप कह देंगे ना, नीले हरे शैवाल में पाया जाता है, जीवाणु में, बीजाणुओं में इत्यादि में क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है वो पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका जो मनुष्य होते हैं, जो जंतु होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, ये सभी में क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ये कोशिका जंतुओं तथा वनस्पतियों मतलब पेड़ पौधों में पाया जाता है। और ऐसे आप सिंपल वे में समझें तो जितनी भी आप क्या देखते हैं, अपने नग्न आंखों से जो भी चीज़ों को आप देख पाते हैं वो सभी किसके, यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आएंगे। और जिसको आप नहीं देख पाते हैं वो सभी क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आएंगे। जैसे बैक्टीरिया है, जीवाणु है, इन सभी को आप देख सकते हैं अपने आंखों से, तो नहीं देख सकते। ठीक है, परंतु यूकैरियोटिक कोशिका में जो जंतुएं हैं, पेड़ पौधे, उनको अपने आंखों से आप देख सकते हैं। तो वो सभी किसके अंतर्गत, वो यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आएंगे। तो आशा करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में जो अंतर है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है इस वीडियो से तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 9th में पढ़ाई कर रहे हैं और आप फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो हमारा मेन चैनल है जो है ब्रदर सर, उस पर पढ़ाई कराया जा रहा है। न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, तो आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं, या हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो आपको मिलेंगे, तो वहां से भी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी ऐसा टॉपिक है जो है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में समझ में नहीं आता है तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर देना है, तुरंत आपको वो वीडियो मिलेगा और वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय